हेलो फ्रेंड्स, आज के थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज बात एलसीएम की होने वाली है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल की होने वाली है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, इसका कब और कैसे यूज़ किया जाता है, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर हम बात प्रैक्टिकल लाइफ की करें, रूटीन लाइफ की करें, तो एलसीएम का यूज़ कब और किन किन सिचुएशंस में किया जाता है, इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए मेरी वीडियो के अंत तक बने रहें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू द लर्नर्स एकेडमी। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या है। एलसीएम वो नंबर है जो डिवाइड होता है गिवन नंबर्स के साथ, यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है गिवन नंबर्स के साथ। जैसे कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 3, 4 एंड 6। मैंने उसका एलसीएम फाइंड आउट किया, एलसीएम आया 12। अब 12 वो नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 3 के साथ, 4 के साथ और 6 के साथ। 12 को 3 के साथ डिवाइड किया तो 4 आया, 12 को 4 के साथ डिवाइड किया तो 3 आया, 12 को 6 के साथ डिवाइड किया तो 2 आया। यानी कि ये 12 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा हमारे गिवन 3, 4 एंड 6 के साथ। अब ये 12 आया कैसे, मीन्स एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एलसीएम फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम के ये मेथड्स करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि एलसीएम का यूज़ किन किन सिचुएशंस में किया जाता है। पहली, जब भी हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हैं जो कि डिफरेंट हैं, उनको पेयर अप करने के लिए एलसीएम का यूज़ होता है। दूसरा, किसी भी इवेंट के या इंसिडेंट के फिर से होने की संभावना हो, यानी कि रीअकर होने की संभावना हो, तब हम एलसीएम का यूज़ करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे कि एलसीएम किन सिचुएशंस में और कैसे यूज़ किया जाता है। मेरे घर में एक पार्टी है, मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। उस पार्टी के लिए मैंने कुछ शॉपिंग की, मैं ग्रॉसरी शॉप पे गई। वहाँ मैंने कुछ आइटम सेलेक्ट की, जैसे कि मेरी पहली आइटम है सॉसेजेस और दूसरी आइटम है मेरी बंस। सॉसेजेस 6 के पैक में आती हैं और जो बंस हैं वो 8 के पैक में आते हैं। अब मैंने सॉसेजेस एंड बंस को ऐसे पेयर अप करना है कि मेरे फूड की वेस्टेज ना हो और ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। जब भी ऐसी सिचुएशन हो तब हम एलसीएम का यूज़ करते हैं। मैंने 6 और 8 का एलसीएम फाइंड आउट किया। 6 और 8 का जो एलसीएम आया है वो आया है 24। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, एलसीएम हमारे गिवन नंबर्स के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। 24 को मैंने 6 के साथ डिवाइड किया तो 4 आया, 24 को मैंने 8 के साथ डिवाइड किया तो 3 आया। अब मैंने सॉसेजेस एंड बंस को 4:3 की फॉर्म में परचेज़ किया, यानी कि 4 पैकेट्स मैंने सॉसेजेस के लिए और 3 पैकेट्स मैंने बंस के लिए, ताकि मेरे फूड की वेस्टेज ना हो और ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएं। दूसरी सिचुएशन, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, उनका एक रूटीन है पर हर एक का अपना अपना स्केड्यूल है। जैसे कि मेरा फ्रेंड जो मीका है वो एक्सरसाइज करता है एवरी 12 डेज़। मीका एक्सरसाइज करता है एवरी 12 डेज़। और जो नन्नू है वो एक्सरसाइज करता है एवरी 8 डेज़। और जो राम एंड श्याम हैं उन्होंने आज के दिन एक्सरसाइज की, यानी दे एक्सरसाइज्ड टुडे। अब मेरे मन में क्वेश्चन आया कि ये लोग कभी इकट्ठा होंगे, कि ये फिर से इकट्ठा होंगे और ये एक ही दिन सेम टाइम पे एक्सरसाइज करेंगे। मेरा कहने का मतलब है मीका, नन्नू, राम एंड श्याम फिर से कब इकट्ठा होंगे, जब ये सेम डे एक्सरसाइज करेंगे। आपके माइंड में भी ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे। ऐसी सिचुएशन के लिए हम एलसीएम का यूज़ करेंगे। मैंने क्या किया, 12, 8 और 1 का एलसीएम लिया। 12, 8, 1 का जो एलसीएम आया वो आया है 24। यानी कि एवरी 24th डे ये लोग इकट्ठे होते हैं और ये इकट्ठे मिलके एक्सरसाइज करते हैं। अब एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके कुछ मेथड्स हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स हैं। जैसे कि पहला मेथड है लिस्टिंग द मल्टीपल्स, दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, जिसके ज़रिए हम एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट मेथड है लिस्टिंग द मल्टीपल्स। जब भी हमने मेथड यूज़ करना है एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, हम क्या करेंगे, जैसे कि मेरे पास कुछ नंबर्स गिवन हैं 3, 4 एंड 6। इसका मैंने एलसीएम फाइंड आउट करना है मल्टीपल्स मेथड से।
मैंने क्या किया, मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख लिए, यानी कि मैंने 3 का टेबल लिख लिया। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। फिर मैंने 4 के मल्टीपल्स लिखे, यानी कि 4 का टेबल लिखा। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, देन 40। फिर मैंने मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखे। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। अब मैंने एलसीएम फाइंड आउट करना है। जैसे कि नाम से ही पता है, एलसीएम मीन्स एल का मतलब लीस्ट यानी कि लोएस्ट यानी कि सबसे छोटा, सी का मतलब कॉमन और एम का मतलब मल्टीपल। अब मैंने क्या देखा कि इन तीनों के मल्टीपल्स को मैंने देखा, मैंने ऑब्ज़र्व किया जो 12 है वो हमारे तीनों टेबल्स में अवेलेबल है, जो 24 है वो भी हमारे तीनों टेबल्स में अवेलेबल है। अब मैंने लीस्ट लेना है, यानी कि छोटा लेना है, सबसे छोटा मल्टीपल। ये आया हमारा 12 जो कि कॉमन है। सो 3, 4, 6 का जो हमारा एलसीएम आया वो आया है 12। ये था हमारा लिस्टिंग द मल्टीपल मेथड, जिसके ज़रिए हमने एलसीएम को फाइंड आउट किया। नेक्स्ट मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज़ करना है हमने एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। फिर से मेरे पास नंबर्स हैं 3, 4 एंड 6। मैंने 3 के फैक्टर्स लिखे। 3 इंटू 1, ये हमारे पास आया 3 रेज़ टू पावर 1। मैंने 4 के फैक्टर्स लिखे। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ये मेरे पास आया 2 रेज़ टू पावर 2। फिर मैंने 6 के फैक्टर्स लिखे। ये मेरे पास आया है 2 इंटू 3, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 1। अब मैंने ऑब्ज़र्व किया, तीनों के जब मैंने प्राइम फैक्टर्स लिखे, इनमें हमारा 3 अवेलेबल है और 2 अवेलेबल है। अब मैंने देखना है जो 3 है हमारा, इसमें 3 रेज़ टू पावर 1 है, इधर भी 3 रेज़ टू पावर 1 है। जब भी मैंने एलसीएम लिखना है, मैंने क्या किया, 3 सबसे पहले मैंने 3 को लिखा, 3 रेज़ टू पावर 1 है। हमने इसको ऐसे चूज़ करना है, जो भी हाईएस्ट पावर वाला हमारा फैक्टर होगा उसको हम चूज़ करेंगे। मेरा कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 1 है, इधर 3 रेज़ टू पावर 2 होता तो मैं 3 रेज़ टू पावर 2 को कंसिडर करती, बट इन दोनों ही केसेस में 3 रेज़ टू पावर 1 है, तो मैंने लिखा 3 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई किया। दूसरा फैक्टर है हमारा 2 रेज़ टू पावर 2, इधर हमारा 2 रेज़ टू पावर 2 है और इधर हमारा 2 रेज़ टू पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर हुआ 2 रेज़ टू पावर 2। मैंने 2 रेज़ टू पावर 2 को कंसिडर किया। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 2 को लिख सकते हैं 4, 4 3 द 12, तो हमारा एलसीएम आया 12। नेक्स्ट मेथड इज़ द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कैसे यूज़ करते हैं हम एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। मेरे पास फिर से कुछ नंबर्स हैं 3, 4 एंड 6। आपने गिवन नंबर्स को रो में लिख लेना है, ऑर्डर कोई भी हो, 3, 4, 6, 6, 4, 3, 4, 3, 6। मैंने लिखा 3, 4, 6। अब कोई भी दो नंबर्स हैं जो एक फैक्टर के साथ डिवाइड होना चाहिए, यानी कि एक सेम नंबर, दो नंबर हमारे एक नंबर के साथ डिवाइड होने चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, इस केस में जो 3 और 6 हैं ये हमारे 3 के साथ डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 द 3, 4 एज इट इज़ लिखा, 3 2 द 6। अब मैंने ऑब्ज़र्व किया 4 और 2 हमारे 2 2 द 4, 2 1 द 2। नेक्स्ट है हमारा ये 2 2 1 द 2। अब जो ये हमारे फैक्टर्स हैं इनको मैंने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा, 3 2 द 6, 2 द 12, तो हमारा एलसीएम आया 12। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं जिसके ज़रिए हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे हमारे टाइम की बचत होती है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 8, 4, 12 एंड 16, इसका मैंने एलसीएम फाइंड आउट करना है। जब भी ऐसे आपके पास नंबर्स गिवन होते हैं, आपने लार्जेस्ट नंबर को कंसिडर करना है। अब जो ये लार्जेस्ट नंबर है ये डिविजिबल होना चाहिए बाकी नंबर्स के साथ, यानी कि 16 को मैंने 8 के साथ डिवाइड किया, ये इससे डिवाइड हो रहा है 8 टू द 16। 4 4 द 16, ये 12 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि हमारे सिस्टम में 12 और 16 दो नंबर बचे हैं। इस केस में क्या करते हैं, हम हाईएस्ट नंबर का मल्टीपल लिख लेते हैं, नेक्स्ट मल्टीपल 16 टू द 32।
अब 32 जो मल्टीपल आया है उसको मैंने 12 के साथ डिवाइड करके देखा, ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा। फिर मैंने नेक्स्ट मल्टीपल लिखा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 48। अब मैंने 48 को 12 के साथ डिवाइड किया तो ये इसके साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमारा जो एलसीएम आएगा वो हमारा एलसीएम आएगा 48। इस केस में एलसीएम आया 48। दूसरा क्वेश्चन 5, 7, 14 एंड 35, इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है वो है 35। 35 डिविजिबल होना चाहिए रेस्ट ऑफ द नंबर्स के साथ। अब मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, 5 7 द 35 यानी कि 35 डिविजिबल है 5 के साथ। 7 5 द 35, 35 7 के साथ डिवाइड हो रहा है। 35 14 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, इट मीन्स हमारे पास सिस्टम में दो नंबर्स बचे हैं 14 एंड 35। 35 का मैंने नेक्स्ट मल्टीपल लिखा, 35 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आया हमारे पास 70। 70 के साथ मैंने 14 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास आया 5। तो इस केस में जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 70, यानी कि वो मल्टीपल जिसके साथ हमारा दूसरा नंबर डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 18, 17 एंड 34। इसमें मैंने हाईएस्ट नंबर लिया 34। 6 को डिवाइड किया, ये 34 डिविजिबल नहीं है 6 के साथ। 34 18 के साथ डिविजिबल नहीं है। 34 17 के साथ डिविजिबल है, 17 टू द 34। यानी कि हमारे पास सिस्टम में तीन नंबर्स बचे हैं 6, 18 एंड 34। अब 34 से छोटा नंबर मैंने लिया 18, ये 6 के साथ डिवाइड हो रहा है, यानी कि 18 डिविजिबल है 6 के साथ, यानी कि 6 हमारा सिस्टम में नहीं रहा। हमारे पास दो नंबर्स हैं 18 एंड 34। इस केस में मैंने क्या किया, 18 और 34 में से 2 हमारा कॉमन है, यानी कि 9, और यहाँ पर आ गया 17। अब मैंने ऑब्जर्व किया 9 और 17 में से जो हमारा 17 नंबर है वो एक प्राइम नंबर है। जब भी दो नंबर्स में से एक नंबर प्राइम होता है तब दोनों में से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। ऐसे सिचुएशन में जब हमने एलसीएम कर लेना है तो क्या करना है, हम ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 17, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास रिजल्ट आया है 306। इस केस में हमारे पास एलसीएम आया 306। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 24, 5, 40 एंड 17। मैंने हाईएस्ट नंबर यानी कि लार्जेस्ट नंबर कंसिडर किया। ये डिविजिबल होना चाहिए नेक्स्ट बाकी नंबर्स के साथ। 6 के साथ डिवाइड करके देखा, नहीं हो रहा। 24 के साथ किया, नहीं हो रहा। 5 के साथ ये डिवाइड हो रहा है, 5 8 था 40। अब मैंने 40 से छोटा नंबर कंसिडर किया, यानी कि 24 को कंसिडर किया। अब 6 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, यानी 24 इज़ डिविजिबल बाय 6। 6 4 द 24, ये सिस्टम में नहीं रहा। अब मेरे पास नंबर्स बचे हैं 24, 40 एंड 17। इस केस में मैंने क्या करना है, मैंने 40 यानी कि जो हाईएस्ट नंबर है उसका नेक्स्ट मल्टीपल लिखा, वो आया हमारे पास 80। 80 डिविजिबल होना चाहिए 24 और 17 के साथ, जो कि नहीं हो रहा। फिर मैंने 40 को मल्टीप्लाई किया 3 से, नेक्स्ट मल्टीपल आया 120। अब जो 120 डिविजिबल होना चाहिए 24 के साथ, ये डिविजिबल है, यानी कि ये 5 आ गया। अब हमारे पास सिस्टम में दो नंबर्स बचे हैं, एक तो हमारा 40 का मल्टीपल 120 जिसके साथ 24 डिवाइड हो रहा है, यानी कि 120, और दूसरा नंबर है हमारा 17। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन हो तब ये नंबर्स आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 120 को 17 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट आया है 2040। इस केस में हमारा एलसीएम आया 2040। नेक्स्ट नंबर है 8, 11 एंड 16। इसमें मैंने लार्जेस्ट नंबर लिया 16। ये डिविजिबल होना चाहिए बाकी नंबर्स के साथ, ये 8 के साथ डिवाइड हो रहा है, 8 टू द 16। अब हमारे सिस्टम में दो नंबर्स बचे हैं 11 एंड 16। 11 नंबर जो कि एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर होता है 1, दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद। जब भी दो नंबर्स गिवन हो उसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। अगर उसमें से एक नंबर हमारा प्राइम नंबर है, जैसे कि 11 है जो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी ये नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 11 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 176।
176। दूसरा, हमारे पास दो नंबर्स हैं 17 एंड 37। ये दोनों ही नंबर प्राइम्स हैं, यानी कि इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा 1 के अलावा। ऐसी सिचुएशन में आपस में ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। इस केस में हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 629। जब दो नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं तब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारा एलसीएम आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 एंड 200। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो 83 है वो क्या है। 83 इज़ अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ प्राइम नंबर। जब भी एक नंबर प्राइम नंबर है और दूसरा प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसके एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये हमारा आ जाएगा एलसीएम। 83 को मैंने 200 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 16600। ये हमारा आ गया एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 6 एंड 13। लार्जेस्ट नंबर 13 डिविजिबल होना चाहिए 3 एंड 6 के साथ, जो कि नहीं है। 13 से मैंने छोटा नंबर कंसिडर किया जो कि 6 है। अब 6 डिविजिबल होना चाहिए 3 के साथ, ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 to the 6। 3 हमारा सिस्टम में नहीं है। अब हमारे पास दो नंबर्स बचे हैं 6 एंड 13। जब भी ऐसी सिचुएशन आए, एक नंबर हमारा प्राइम नंबर है, इस केस में जो 13 है वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए दो नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 13, हमारा रिजल्ट आ गया 78। इस केस में हमारा एलसीएम आ गया 78। ये था हमारा एलसीएम। अब एलसीएम तो हमें समझ में आ गया। एलसीएम करते करते हमारे माइंड में ऐसी बातें आती हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इसका कब और कैसे और किन सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। आई होप आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।